चीज़ें बहुत ज़रूरी है भाई। हार्ड स्किल्स के ऊपर आपका मतलब कौन सी हार्ड स्किल्स आपको लगता है अच्छी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे जो लोगों को सीखनी चाहिए? कुछ 3 हार्ड स्किल्स ऐसी कुछ? यार 3 नहीं है, सिर्फ एक ही है, एंड अगर वो सीख जाएं तो आई थिंक सब कुछ सीखना आ जाता है। एंड दैट इज़ लिखना। राइट। लिखना ना दोस्त, इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। एंड मुझे ये डर लगता है कि आजकल की दुनिया में लिखना कम हो गया है, और अगर हम लिखते भी हैं तो एक अलग ही भाषा में लिख रहे होते हैं, जहाँ हम वर्ड्स और स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन को तो कुछ कदर देते ही नहीं है। सब कुछ इमोटिकॉन से ही चल रहा है या वॉइस नोट से चल रहा है, तो सब कुछ ही एक तरीके से शॉर्ट हैंड हो चुका है। लिखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि साइंटिफिकली हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा ध्यान लिखने पे देता है, क्योंकि वो स्लोएस्ट फॉर्म है एक्सप्रेशन का। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है और मैं जो बोल रहा हूँ उसके दरमियान मिली सेकेंड्स का फासला है। इंस्टेंटली जैसे ही कुछ आता है मैं बोल देता बोल दिए। हूँ, आप वैसे ही सुन भी पा रहे हैं। तो आप मेरा जो भी सेंटेंस है उसको सुन रहे हैं, एंड दैट इज़ द फास्ट फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं कुछ बोलूंगा जिशान, आप लिखना शुरू करो, तो आप कैचअप नहीं कर सकते। आपको धीरे धीरे, एंड इसलिए नहीं क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड फास्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि लिखने में ना कॉम्प्रिहेंशन यूज होता है। आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है, आपको उन सारे वर्ड्स को कनेक्ट करना है इन अ सेंटेंस कि आप उसे लिख पाएं। तो जब आप लिखते हैं आपका दिमाग स्लो हो जाता है, और सारे जो ख्याल हैं आपके दिमाग में, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल आप उस पॉइंट पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको पिक करके वो लिखता है। इसीलिए लिखना इज अ वे ऑफ स्लोइंग डाउन योर कम्युनिकेशन एंड बीइंग प्रिसाइज अराउंड व्हाट यू वांट टू से। दुनिया के सबसे बेस्ट स्पीकर्स जो हैं वो हमेशा लिखते हैं, क्योंकि लिखना इज एक्चुअली द बेस्ट वे टू लर्न हाउ टू स्पीक। लिखने से दूसरी चीज क्लैरिटी आती है। जब हम बोल रहे होते हैं ना तो हम अनशन कुछ भी बोल देंगे। जैसे बहुत लोग होते हैं, वो मुझे, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि हमने ईमेल पे बात करी, मैं कभी भी कोई कॉल पे नहीं आया, हमने कोई सेटअप नहीं किया, हम पहली बार एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड हम सीधे इस कॉल पे आ गए। क्योंकि मुझे पता है कि जो इंसान क्लैरिटी से लिख सकता है ना, उसको पता है कि उसे क्या चाहिए। जैसे आपकी ईमेल्स बहुत क्लियर थी, मुझे आपसे ये चाहिए अंकुर, मुझे आपके बारे में ये से क्या लगता है, मैं ये कर रहा हूं, ऐसे हम मिल सकते हैं, बहुत क्लियर था। लेकिन कोई इंसान है ना, यहां जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो वो जितना भी लिख ले वो कभी भी बोल नहीं पाएगा कि वो बोलना क्या चाहता है, एंड फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए लिखना मेरे हिसाब से इज दी ओनली हार्ड स्किल दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जब माँ बाप बोलते थे ना कि यार पढ़ते हुए लिखो, उससे याद होगा, दे आर एक्चुअली टेलिंग द ट्रूथ। वो साइंटिफिकली प्रूवन है। वो ऐसे मजाक नहीं कर रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे, मनगढ़ंत नहीं था। शायद उनको नहीं पता था कि क्यों है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली द ट्रूथ कि लिखने से हमारी क्लैरिटी बढ़ती है और हम याद ज़्यादा कर पाते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं एंड क्यों लिख रहे हैं। राइट भाई, एक वो बुक एक साइंस ऑफ एसिलेटेड लर्निंग, उसमें भी ये चीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि जितना आप पैसिवली चीज़ें ना इतना अच्छे से उसको ग्रास्प भी नहीं कर पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, याद भी नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हो कोई चीज़ आपके दिमाग में छप जाए, बैठ जाए, और आप तो उसमें एक्टिवली आप करो। मतलब इसीलिए देखना कई बार स्पीचेस में भी लोग बोलते हैं हाथ उठाओ, ये करो, एक्टिव रहो। जितना आप एक्टिव, और लिखना भी क्या है, हम एक्टिव हो रहे हैं। आजकल क्या क्या ये कि अटेंशन स्पैन कम है, सब कुछ कम है, तो आप जब कम से कम शब्द में अच्छे से बोल पाओगे तो वो बहुत बहुत पावरफुल चीज़ होती है। और मुझे लग रहा है ना, मैंने एक चीज़ मेरे से भी मिस्टेक हो रही है, मैंने राइटिंग मेरी कम हो गई है। पहले मैं ज़्यादा लिखता था, बट अब चीज़ें डेलीगेट करने लग गया हूँ। तो मैं वापस से भी ना राइटिंग में वापस अच्छे से फोकस करूँगा भाई, बहुत ज़रूरी है। हम क्योंकि बोलना तो सब कर लेते हैं, वही करना मेरी बहुत अच्छी हैबिट थी राइटिंग की, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली मेरी राइटिंग हैबिट कम हो गई है, मैं कम लिख रहा हूँ बहुत।